बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे DIT क्या है, DIT क्या है और उसके बाद DIT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, DIT का दौरानिया कितना है और DIT का मेरिट क्या होता है और उसके बाद DIT की फ़ी पैकेजेस क्या हैं। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर से करते हैं तो आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे DIT का कोर्स ओवरव्यू क्या है। मीन्स अगर आप DIT करते हैं, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको करवाए जाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे DIT कर लेने के बाद वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसके अंदर आपको जॉब्स ऑफर होती है, मींस एम्प्लॉयमेंट एरिया। और उसके बाद जॉब टाइप, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अगर आप DIT कर लेते हैं तो आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, किसी पब्लिक सेक्टर में क्या होगा और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा। और लास्ट 10 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि DIT करवाने वाले इदारे मेजर कौन कौन से हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें DIT के बारे में, DIT मीन्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक डिप्लोमा है। और अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, DIT में एडमिशन लेने के लिए आप मैट्रिक के बाद भी DIT कर सकते हैं और उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद इस डिप्लोमे के अंदर इन हो जाते हैं, वो DIT डिप्लोमा कर लेते हैं, मीन्स DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अगर हम DIT के दौरानिए की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, DIT ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ये 6 माह में भी करवाया जा रहा है और उसके बाद ये 1 ईयर में भी करवाया जा रहा है। लेकिन डिफरेंस ये होता है, अगर जो इदारे इसको 6 माह में करवा रहे हैं, ज़री सी बात है उनके पास जो वो पॉइंट आपको जो सिलेबस उनका होगा वो कम होगा। अगर कोई आपको एनुअल सिस्टम में करवा रहा है उसका सिलेबस भी ज़्यादा होगा और उसके बाद वो आपको प्रैक्टिकल भी ज़्यादा करवाएंगे। ये दोनों सूरत हाल में, ये 6 माह का डिप्लोमा भी करवाया जा रहा है, उसके बाद ये 1 ईयर का भी करवाया जा रहा है। और अगर हम बात करें DIT के मेरिट की, डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर जो है वो भी DIT ऑफर कर रहा है। पब्लिक सेक्टर के VTI इंस्टीट्यूट जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये इदारा जो है पब्लिक सेक्टर का, इस इदारे के अंदर अगर मेरिट की बात की जाए, अगर उनके पास जस्ट 50 वैकेंसीज़ हैं तो जो अप्लाई करने वालों की तादाद अगर अबव 50 हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर तो मेरिट उनका बनेगा। अगर तादाद इतनी पूरी रहती को 50 लोग ही आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो जितने भी आएंगे सारे रख लिए जाएंगे। मिनिमम आपके इंटरमीडिएट में 50% नंबर होने ज़रूरी हैं, मिनिमम आपके मैट्रिक में 50% नंबर होने ज़रूरी है। ज़्यादा तो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑफर किया जाता है, तो आपके मिनिमम 50% नंबर होने ज़रूरी है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं तो जस्ट आपसे वो कहेंगे आपके पास मैट्रिक पास सर्टिफिकेट है तो देन आप DIT कर सकते हैं। और अगर हम DIT के फ़ी पैकेजेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, DIT पब्लिक सेक्टर भी ऑफर कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी ऑफर कर रहा है। पब्लिक सेक्टर के अगर आप VTI में जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा है, इसमें ये वाला सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है। और बसावकत साथ स्टूडेंट्स को वजीफ़ा भी दिया जाता है, कोई 1500 रुपये पर मंथ या 2000 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है। और सेकंड नंबर पे अगर बात मतलब कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो टैफ्टा के साथ अटैच हैं। टैफ्टा ने मुख्तलिफ था, टैफ्टा भी एक गवर्नमेंट सेक्टर का डिपार्टमेंट है। टैफ्टा ने बास प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट को ये एफिलेशन दी होती है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने चार्ज करता है। वो बास तो मंथली भी चार्ज करते हैं, बास आपसे ये पूरे सर्टिफिकेट या पूरे डिप्लोमे के आपसे वो तय कर लेते हैं कि हम आपसे इतने, मिनिमम 15,000 की बात कर लें, मैक्सिमम वो आपसे 30,000 प्लस भी चार्ज कर सकते हैं, 20,000 भी चार्ज कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप DIT करते हैं तो DIT का कोर्स ओवरव्यू क्या है, मीन्स इसमें क्या कोर्स आपको करवाया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी, कौन कौन सी चीज़ें थ्योरी में होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक करवाया जाता है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक है उसका तारफ़ करवाया जाता है, कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ये जस्ट एक थ्योरी होती है जो उनसे आपको पढ़ाई जाती है। और सेकंड नंबर पे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन सी चीज़ें, मीन्स ऑफिस जो है इसके रिलेटेड जितनी चीज़ें वो आपको सारी करवाई जाएंगी।
इसमें MS वर्ड है, इसकी आपको थ्योरी भी करवाई जाएगी, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। उसके बाद MS एक्सेल है, इसकी थ्योरी भी करवाई जाएगी, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। MS पावर पॉइंट है, इसमें थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा। और उसके बाद MS एक्सेस है, तो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें शामिल होंगी। मीन्स ऑफिस के रिलेटेड जितना काम होगा आपको सारा का सारा पढ़ाया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा। उसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सा इसके अंदर आपको उर्दू इन पेज, इसकी थ्योरी भी आपको कराई जाएगी, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। और उसके बाद कोरल ड्रा है, इसमें इसकी थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा। अडोब फोटोशॉप है, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल ये भी दोनों चीज़ें आपको कराई जाएंगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आप कोर्स ओवरव्यू में चीज़ कराई जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको पढ़ाई भी जाएंगी और करवाई भी जाएंगी। और उसके बाद है टाइपिंग स्पीड, ये आप किसका जस्ट प्रैक्टिकल होता है। और उसके बाद है इंटरनेट एप्लीकेशंस, ये आपको इसकी थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। और उसके बाद है प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, इसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन होगी, इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। और उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट होता है, जिसमें इनकी असाइनमेंट होती है, प्रैक्टिकल होता है, प्रेजेंटेशन होती है, और उसके बाद वाइवा होता है। ये कोर्स ओवरव्यू आ जाता है DIT का, मीन्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये तो हमने कोर्स ओवरव्यू की बात कर ली, हमने इसके फी पैकेजेस पे बात कर ली, मेरिट पे, इसके दौरानिए पे, इसकी एलिजिबिलिटी पे। अब मेजर बात, जब कोई स्टूडेंट्स भी किसी भी डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमे के अंदर इन होता है, उसका मेजर टास्क क्या होता है कि इसके बाद मैं अर्निंग कितनी कर सकता हूँ, इसका स्कोप क्या है, करियर क्या है, जॉब प्रोस्पेक्टस क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, कौन कौन सा एरिया होगा जिसमें जॉब्स ऑफर होंगी, मेरा डेजिग्नेशन क्या हो सकता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप DIT कर लेते हैं, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपके पास एरिया आ जाता है, तो उसमें सिंपली देखें, आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है, बैंकिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, नादरा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, एयरफोर्स डिपार्टमेंट, ये आ जाते हैं। सिंपली अगर बात करें आपके इस पूरे के पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा शोबा है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मीन्स आपकी पूरी की पूरी दुनिया में हर डिपार्टमेंट में इस वक्त कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ वहाँ कंप्यूटर के बारे में जानने वाले शख्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब हम बात करते हैं, अगर आप DIT कर लेते हैं तो आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, एरिया तो ये आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बीइंग कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर सकते हैं, आप बीइंग डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर सकते हैं, आप बीइंग कंपोजर काम कर सकते हैं, आप बीइंग क्लर्क काम कर सकते हैं, और आप बीइंग स्टेनोटाइप्स काम कर सकते हैं। ये आपका डेजिग्नेशन आ जाता है, इस डेजिग्नेशन के तहत आप अपना काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हर इदारे में कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, कंपोजर की ज़रूरत होती है, क्लर्क की ज़रूरत होती है, और स्टेनोटाइप की ज़रूरत होती है। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज पे। आपका सैलरी पैकेज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी जॉब होती है किसी पब्लिक सेक्टर में, बाद स्टूडेंट्स ने मैट्रिक के बाद ये डिप्लोमा किया होता है, बाद ने इंटरमीडिएट के बाद, और बाद ने ग्रेजुएशन के बाद, जब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स ऑफर होती हैं, अगर वो आपसे कह देते हैं कि आपके पास किसी गवर्नमेंट इदारे से या किसी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से आपने 6 माह का या साल का डिप्लोमा लिया हुआ है, देन आप एलिजिबल हैं। इंटरमीडिएट के साथ वो आपसे कंप्यूटर का नॉलेज भी पूछ लेते हैं, या वो ग्रेजुएशन के साथ आपसे कंप्यूटर का नॉलेज पूछ लेते हैं, या वो मैट्रिक के साथ आपसे कंप्यूटर का नॉलेज पूछ लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद इस डिप्लोमे की अगर आप बात कर लें, मैट्रिक के बाद आपके पास से डिप्लोमा भी है, मीन्स ये सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपसे वो रिक्वायर कर लेते हैं किसी गवर्नमेंट के इदारे से, अगर आपने ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हासिल किया हुआ है तो देन आप एलिजिबल हैं। तो वन डियर स्टूडेंट्स, जो आपका बेसिक पे स्केल होगा आपकी सैलरी उस पर डिपेंड करती है। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट की सैलरी दूसरे डिपार्टमेंट से डिफरेंट है। अगर हम मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करें, 20,000 से लेके आपका 40,000 तक आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है और आपके बेसिक पे स्केल पे डिपेंड करता है। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी आ जाती है इसमें,
और उसके बाद नादरा है, बैंकिंग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है। तो ये अब इसमें अप्रोक्सीमेटली जो उनसे पुलिस की बात कर लें जो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, आर्मी एयरफोर्स की बात करें प्राइवेट सेक्टर नहीं है, नादरा की बात करें प्राइवेट सेक्टर नहीं है। सिंपल जो बाकी हमारे पास आ जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बैंकिंग है, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये जो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। तो नेक्स्ट वहाँ चीज़ देखी जाती है आपकी स्किल और आपका एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ आपका पैकेज बनता है। मिनिमम की अगर हम बात करें, मिनिमम जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो आपका तकरीबन को 10 to 15,000 पे वो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी डियर स्टूडेंट्स बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद मतलब कि आपको 30-40 हज़ार प्लस पे भी आप अर्निंग कर सकते हैं मिनिमम, और उसके मैक्सिमम आप जितनी स्किल, जितना आप हार्ड वर्क करना जानते हैं वो। अब इसके अंदर एक चीज़ याद रहे, अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स DIT कर लेने के बाद वो अपने बिजनेस को ज़्यादा तरजीह देते हैं। आप इसका कोर्स ओवरव्यू देख लें, ये चीज़ें जिन स्टूडेंट्स को आती हैं वो किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन नहीं होता, या तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इन हो जाता है, अदरवाइज वो अपने बिजनेस को ज़्यादा तरजीह देता है, वो ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज़्यादा करता है। ये वो तमाम चीज़ें वो ऑनलाइन से जो मतलब बाज़ ऑर्डर आते हैं, आप ये चीज़ें में टाइप करके सेंड कर दें, या ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए ये चीज़ें में बना के दे दें, तो एक अच्छा खासा वो लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। या अपनी कोई शॉप बना लेते हैं तो वो भी उनका एक अपना बिजनेस होता है, उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग वो करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट्स की, वो कौन कौन से इदारे हैं जो उनसे DIT ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट सेक्टर के जिसमें हमने बात की थी, VTI वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये वाला गवर्नमेंट का इदारा है। इसके अंदर ये सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमे ऑफर किए जाते हैं। और उसके बाद वो अप्रोक्सीमेटली वो इदारे जो टैफ्टा के साथ एफिलेशन है, जिनकी टैफ्टा भी गवर्नमेंट इदारा है, इसके साथ जिनकी एफिलेशन है, और दीगर बाज़ प्राइवेट सेक्टर के भी जो उनसे इदारे हैं जिनकी गवर्नमेंट के किसी न किसी इंस्टीट्यूट के साथ एफिलेशन है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत काम कर रहे हैं, उन इदारों को भी मतलब कि इसकी एफिलेशन मिली हुई है, और वो वाले इदारे भी DIT ऑफर कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी DIT के बारे में, मीन्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बात की DIT क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फी पैकेजेस, कोर्स ओवरव्यू, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया, जॉब टाइप, सैलरी और इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम करियर काउंसलिंग के रिलेटेड तमाम वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज और दीगर मेडिकल की वीडियोस और इंजीनियरिंग की वीडियोस, कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो है उसके रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं, आर्ट्स प्रोग्राम्स आ जाते हैं, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लाइक एज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, और बाज़ करंट न्यूज़ जो हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाती हैं। सो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।